द्राणि पश्यन्तु मां तस्य दुख भाग भवेत् नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वप्रदा बला। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9वीं तिथि तक होती है और 9वीं तिथि के बाद 10वीं तिथि को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। उत्तर भारत में घट यानी कलश स्थापना, पूर्वी अंचल में दुर्गा पूजा तो दक्षिण में गोलू स्थापना के रूप में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कुछ लोग इस दौरान देवी के भजन गाते हैं तो कुछ 9 दिन का उपवास रखते हैं। इस अवसर पर गुजरात और मुंबई में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। हमारे देश के पूर्वी छोर पर विशेष रूप से बंगाल में मां दुर्गा की आराधना करते हुए लोग आनंद प्रमोद करते हैं, जिसको दुर्गा पूजा कहा जाता है। मातृ प्रधान संस्कृति है हमारी। हमने तो अपने राष्ट्र के नाम के साथ भी मां भारत माता की जय बोली है। पृथ्वी को मां कहते हैं हम, पशु नहीं गौ को मां कहते हैं हम, नदियां नहीं गंगा इत्यादि को मां कहते हैं हम। तुलसी एक पौधा नहीं है हमारे लिए, हम तुलसी माता कहते हैं उसे। एक पुस्तक नहीं है, गीता माता कहते हैं। एक मंत्र मात्र नहीं, गायत्री माता कहते हैं। हमारे शरीर को जो बचाने में सक्षम बनाए हुए हैं उसको भी आत्मा कहते हैं। उसमें मां शब्द आता है जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, जिनके बल पर ये दुनिया टिकी है। परमात्मा भी मानव शरीर धारण करके जिनको नतमस्तक होते हैं उनको भी महात्मा कहते हैं और उस परम शक्ति को तो परमात्मा कहते हैं। हमने संबंध भी पहला यही तो बनाया है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, बाकी सब बाद में, पहले मां का रिश्ता बनाया है। बंगाल के कोलकाता शहर में अष्टमी की शाम सैकड़ों भक्त मां के आशीर्वाद की अभिलाषा के लिए उतर आते हैं, क्योंकि वहां अष्टमी के दिन होती है दुर्गा उत्सव की सबसे महत्वपूर्ण पूजा, जिसे देखने के लिए लग जाती है भक्तों की भीड़। संधि पूजा अष्टमी के आखिरी और 9वीं के पहले 24 मिनट में की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये वो मुहूर्त है जिस समय मां दुर्गा ने अपने चामुंडा रूप में चंड और मुंड का संहार किया था। ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला था और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त की थी। संधि पूजा के आखिरी 20 मिनट में 108 दिए जलाए जाते हैं। इन दियों को जलाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसमें से एक है भगवान राम ने संधि पूजा करके 108 दिए जलाए और मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया और 10वें दिन मां दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध कर रावण पे विजय प्राप्त की। इसके बाद से नवरात्रि मनाने की परंपरा आरंभ हुई और 10वें दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को विजय प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की पूजा करने के लिए कहा था और अर्जुन ने भी मां दुर्गा की पूजा की थी। अवगत होता है कि सतयुग काल से चली आ रही देवी पूजा की प्रथा आज भी नवरात्रि के रूप में निरंतर प्रवाहमान है। जहाँ संस्कृति और उत्सव मिलते हैं वहाँ परंपरा भी होती है और उसी परंपरा में है मां दुर्गा का नवरात्रि।